एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हक आपका। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब जानते हैं, आपकी यूपी टेट 2026 के लिए प्रैक्टिस सेट की सीरीज आपकी जारी है। और अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, या आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास और अपने आज के प्रैक्टिस सेट को। और फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क होता है, यह किसका कथन है? अरस्तु, क्रैशमर, वुडवर्थ या आपका इनमें से कोई नहीं? आंसर करेंगे। करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पर आपका? ऑप्शन ए, अरस्तु। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क होता है, ये कथन आपके अरस्तु का है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट है। नेक्स्ट आता है हमारा, प्रतिभाशाली शिक्षार्थी है अपसारी चिंतक, अभिसारी चिंतक, बहिर्मुखी या आपका बहुत परिश्रमी? आंसर करेंगे। आपका करेक्ट आंसर क्या है? तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अपसारी चिंतक। प्रतिभाशाली शिक्षार्थी एक अपसारिक चिंतक है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। नेक्स्ट आता है हमारा, रोशार्क इंक ब्लोट टेस्ट का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है? व्यक्तित्व, नेक्स्ट है आपका बुद्धि, नेक्स्ट है आपका अभिक्षमता। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? आंसर करेंगे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन ए, व्यक्तित्व। रोशार्क इंक ब्लोट टेस्ट का प्रयोग आपके व्यक्तित्व मापन हेतु किया जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट है। नेक्स्ट आता है हमारा, सीखी गई बात को धारण करने और पुनः स्मरण करने में असफल होना विस्मरण है, स्मरण है, धारण है या आपका चिंतन है? आंसर करेंगे। करेक्ट आंसर क्या है आपका? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए, विस्मरण है। सीखी गई बात को धारण करने और पुनः स्मरण करने में असफल होना, ये आपका विस्मरण है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट है, असंगठित घर से आने वाला बच्चा सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा सुनिर्मित पाठों में, स्वतंत्र अध्ययन में, नियोजित निर्देश में या आपके अभ्यास पुस्तिकाओं में? करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर आपका? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी, स्वतंत्र अध्ययन में। असंगठित घर से आने वाला बच्चा सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा स्वतंत्र अध्ययन में। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट है। नेक्स्ट आता है हमारा, शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? वंशानुक्रम, नेक्स्ट है आपका वातावरण, नेक्स्ट है आपका खेल तथा व्यायाम, और नेक्स्ट है आपका उपरोक्त सभी। आंसर करेंगे। करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पर आपका? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में आपके वंशानुक्रम, वातावरण, खेल तथा व्यायाम तीनों ही आपके आते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट आता है हमारा, मूल प्रवृत्ति की एक प्रमुख विशेषता है जो पाई जाती है केवल मनुष्यों में, केवल बिल्लियों में, सभी प्राणियों में तथा यह जन्मजात व प्राकृतिक होती है केवल कलाकारों में? आंसर करेंगे। तो करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पर आपका? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सभी प्राणियों में तथा यह जन्मजात व प्राकृतिक होती है। मूल प्रवृत्ति की प्रमुख विशेषता क्या है? ये आपके सभी प्राणियों में पाई जाती है और ये आपके जन्मजात व प्राकृतिक होती है। नेक्स्ट आता है हमारा, शिक्षण की विभिन्न विधियों के प्रयोग के लिए कौन सी अवस्था सर्वाधिक उपयुक्त है? बाल्यावस्था,
शैशव अवस्था, प्रौढ़ अवस्था या आपका किशोर अवस्था। करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर आपका? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, बाल्य अवस्था। शिक्षण की विभिन्न विधियों के प्रयोग के लिए आपकी कौन सी अवस्था सर्वाधिक उपयुक्त है? बाल्य अवस्था। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट है। नेक्स्ट आता है हमारा, चिंतन अनिवार्य रूप से है एक संज्ञानात्मक गतिविधि, मनोगतिक प्रक्रिया, नेक्स्ट आपका मनोवैज्ञानिक परिघटना, और नेक्स्ट है आपका भावात्मक व्यवहार। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए, संज्ञानात्मक गतिविधि। चिंतन अनिवार्य रूप से क्या है? एक संज्ञानात्मक गतिविधि है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। नेक्स्ट आता है हमारा, प्याजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था है ज्ञानेंद्रिय अवस्था, औपचारिक संक्रियता की अवस्था, पूर्व संक्रिया की अवस्था, मूर्त संक्रिया की अवस्था। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पूर्व संक्रिया की अवस्था। प्याजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था है आपकी पूर्व संक्रिया की अवस्था। ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट आता है हमारा, डिस्थीमिया है गंभीर तनाव की अवस्था, नेक्स्ट है आपका पठन विकार, नेक्स्ट आपका शब्द जम्बलिंग विकार या आपका लेखन विकार। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गंभीर तनाव की अवस्था। डिस्थीमिया क्या है? ये आपके गंभीर तनाव की अवस्था है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा, निम्न में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? एड्रिनल ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, लार ग्रंथि या आपकी थायराइड ग्रंथि। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लार ग्रंथि। लार ग्रंथि जो है ये आपकी एंडोक्राइन स्त्रावी यानी कि आपकी अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट आता है हमारा, आगमनात्मक तर्क के स्तरों में कौन सी शामिल नहीं है? अवलोकन, प्रयोग, सामान्यीकरण या आपका कल्पना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन डी, कल्पना। आगमनात्मक तर्क के स्तरों में आपके कौन शामिल नहीं है? कल्पना आपके यहाँ पर शामिल नहीं है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट आता है हमारा, आंख के रंग को कौन सा कारक प्रभावित करता है? वातावरण, आनुवांशिकता, हार्मोन या आपका समाज। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी, आनुवांशिकता। आंख के रंग को आपका कौन सा कारक प्रभावित करता है? आनुवांशिकता। ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट आता है हमारा, चिंतनशील सोच की चर्चा इनमें से किसने की है? ड्यूबी, रोस, वुडवर्थ या आपके ड्रेवर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, ड्यूबी। चिंतनशील सोच की चर्चा आपके ड्यूबी ने की है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आता है हमारा, कोई बच्चा अपने द्वारा निश्चित की गई सर्वोत्तम विधि का प्रयोग करता है समस्या समाधान के लिए, स्कूल छोड़कर भाग जाने के लिए, एक पक्षीय चिंतन के लिए या आपका ये सभी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, समस्या समाधान के लिए। कोई बच्चा अपने द्वारा निश्चित की गई सर्वोत्तम विधि का प्रयोग करता है समस्या समाधान के लिए। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारा,
बुद्धि लब्धि की गणना का आपका सही सूत्र क्या है? तो ये होता है आपका मानसिक आयु, मानसिक आयु अपॉन आपकी वास्तविक आयु, वास्तविक आयु और आपके इंटू में 100। तो ये आपका हो गया करेक्ट। बुद्धि लब्धि की गणना का सही सूत्र होता है आपके मानसिक आयु यानी कि मेंटल एज अपॉन आपके रियल एज इंटू 100। मेंटल एज अपॉन आपके रियल एज इंटू 100, ये आपका बुद्धि लब्धि का सूत्र है। तो करेक्ट हो गया आपका। नेक्स्ट आता है हमारा, अपनी देखभाल के प्रशिक्षण की आवश्यकता किस बालक को होती है? प्रतिभाशाली बालक, मंद बुद्धि बालक, पिछड़ा बालक या आपका इनमें से कोई नहीं? तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर आपका? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी, मंद बुद्धि बालक। अपनी देखभाल के प्रशिक्षण की आवश्यकता आपके मंद बुद्धि बालक को होती है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा, निम्न में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है? एक तत्व सिद्धांत, नेक्स्ट है आपका द्वितत्व सिद्धांत, नेक्स्ट है आपका प्रत्यागमन सिद्धांत और नेक्स्ट आपका बहुतत्व सिद्धांत। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी, प्रत्यागमन सिद्धांत। बुद्धि का सिद्धांत आपके कौन सा नहीं है? प्रत्यागमन का सिद्धांत नहीं है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट आता है हमारा, डैश जन्मजात व्यक्तित्व गुणों का योगफल है? समानता, निरंतरता, वंशानुक्रम या आपके युयुत्सा? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। युयुत्सा जन्मजात व्यक्तित्व गुणों का योगफल है। नेक्स्ट आता है हमारा, निम्न में से कौन सा एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है? विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता या आपका अभिक्षमता? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन डी, अभिक्षमता। आपकी अभिक्षमता जो है ये उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट आता है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा भूलने का कारण नहीं है? मानसिक द्वंद, पुनरावृत्ति, सीखने की मात्रा या आपका शिक्षक की योग्यता? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, शिक्षक की योग्यता। ये आपके भूलने का कारण नहीं है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट है। नेक्स्ट आता है हमारा, निम्न में से कौन शिक्षा मनोविज्ञान की विषय निष्ठ विधि है? नैदानिक विधि, तुलनात्मक विधि, अंतदर्शन विधि या आपका जीवन इतिहास विधि? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा, अंतदर्शन विधि। अंतदर्शन विधि जो है ये शिक्षा मनोविज्ञान की विषय निष्ठ विधि है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट आता है हमारा, उदाहरण द्वारा सामान्यीकरण तक पहुंचने वाली विधि है? निगमन, आगमन, पुनर्गमन या आपका प्रत्यक्ष? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन बी, आगमन। आपके आगमन जो है ये उदाहरण द्वारा सामान्यीकरण तक पहुंचने वाली विधि है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा, व्यक्तित्व सीखने योग्य व्यवहारों का आदर्श संग्रह है यह कथन है? ब्रूनर, स्क्वर, पियाजे या आपका फ्राइड? तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? ऑप्शन बी, स्किनर।
व्यक्तित्व सीखने योग्य व्यवहारों का आदर्श संग्रह है, ये कथन आपके स्किनर का है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट क्या है हमारा, निम्न में से कौन सीखने का प्रमुख नियम नहीं है। अभ्यास का नियम, नेक्स्ट है आपके सादृश्य का नियम, नेक्स्ट है आपके प्रभाव का नियम, और नेक्स्ट है आपका तत्परता का नियम। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन बी सादृश्य का नियम। सादृश्य का नियम जो है ये आपके सीखने का प्रमुख नियम नहीं है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा, एक आदर्श अध्यापक को एकाग्रचित्त होना चाहिए शिक्षण विधि पर, नेक्स्ट है हमारा सिखाने वाले विषय पर, नेक्स्ट है छात्र और उनके व्यवहार पर, या आपका उपरोक्त सभी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। एक आदर्श अध्यापक को एकाग्रचित होना चाहिए आपके शिक्षण विधि पर, सिखाने वाले विषय पर, छात्र और उनके व्यवहार पर, यानी कि तीनों पर एक अध्यापक को एकाग्रचित होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है निम्न में से कौन गैस्टोल्ट अधिगम में प्रभावी भूमिका अदा करता है। पुनर्बलन, पुष्ट पोषण, अंतर्दृष्टि, या आपका अनुबंधन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी अंतर्दृष्टि। आपका जो अंतर्दृष्टि है ये गैस्टोल्ट अधिगम में प्रभावी भूमिका अदा करता है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आता है हमारा, पेशीय विकास के लिए सबसे उचित कार्यकलाप कौन सा है। चिकनी मिट्टी के नमूने बनाना, झूला झूलना, बॉल फेंकना, या आपके रेत पर चित्र खींचना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी बॉल फेंकना। बॉल फेंकना जो है ये आपके पेशीय विकास के लिए सबसे उचित कार्यकलाप है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा बॉल फेंकना। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट आता है संवेग का प्रकार है। यह संवेग का प्रकार क्या है आपके, भय, क्रोध, घृणा, या आपका उक्त सभी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। संवेग का प्रकार आपके भय भी है, क्रोध, घृणा, तीनों ही आपके क्या हैं, संवेग के प्रकार हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारी आज की क्लास खत्म होती है। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अपना स्कोर कमेंट करेंगे, और क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और कमेंट कर जरूर बताना कैसी थी आज की क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यू क्वेश्चंस के साथ, न्यू प्रैक्टिस सेट के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए बाय बाय।